आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि इंडिया बनाम पाकिस्तान मुकाबले से पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। उसमें प्लेइंग 11 और कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर की। जब उनसे पूछा गया कि भारत पाक मैच हमेशा हाई प्रेशर होता है तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दबाव तो रहता है क्योंकि हम पाकिस्तान से बहुत कम खेलते हैं, लेकिन हम इसे किसी खास जंग की तरह नहीं बल्कि एक नॉर्मल मैच की तरह लेते हैं। उन्होंने साफ कहा, टीम अपने बेसिक्स पर ध्यान दे रही है, ज्यादा दबाव लेने की जरूरत नहीं है। अभिषेक शर्मा खेलेंगे या नहीं, सबसे बड़ा सवाल यही था। सूर्य कुमार ने इशारों में साफ कर दिया कि अभिषेक फिट हैं, यानी अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं। बारिश पर क्या कहा? बारिश का फोरकास्ट लगातार आ रहा है। इस पर स्काई ने बेहद संतुलित जवाब दिया। मौसम हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे हाथ में है वो है तैयारी, और उस पर हम पूरी तरह फोकस कर रहे हैं। मतलब साफ है, टीम किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। उस्मान तारिक पर बड़ा बयान। पाकिस्तान के नए गेंदबाज उस्मान तारिक को लेकर काफी चर्चा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या खास तैयारी की गई है तो स्काई ने कहा, वो अलग तरह के गेंदबाज हैं, चैलेंज तो होगा लेकिन हमने उनकी तरह के गेंदबाजों के खिलाफ प्रैक्टिस की है, हमारे प्लान तैयार हैं। और फिर मुस्कुराते हुए कहा, सीक्रेट प्लान तो मैदान में ही दिखेगा। हैंडशेक विवाद पर क्या बोले? जब पूछा गया कि मैच से पहले हैंडशेक होगा या नहीं तो सूर्य कुमार ने कहा, 24 घंटे हैं अभी, यानी साफ है टीम किसी भी विवाद में पड़ना नहीं चाहती। पिच रिपोर्ट पर क्या अपडेट? सूर्य कुमार ने बताया कि टीम यहां पहले भी खेल चुकी है, कंडीशन से पूरी तरह वाकिफ है, प्लान उसी हिसाब से तैयार किए गए हैं। तो कुल मिलाकर टीम इंडिया पूरी तरह तैयार है, चाहे सामने उस्मान तारिक हो या शाहीन अफरीदी। भारत पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप इतिहास में एक और बार हराने के लिए तैयार है। अब बस इंतजार है मैदान में असली मुकाबले का। तारीख याद रखिए, 15 फरवरी 2026 टॉस होगा भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 पर, और ठीक 7 बजे शुरू होगा क्रिकेट का महासंग्राम। स्थान होगा कोलंबो का ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम। यह मैदान कई यादगार मुकाबलों का गवाह रहा है। यहाँ की पिच स्पिनरों को मदद देती है, लेकिन अगर बल्लेबाज जम जाए तो बड़े स्कोर भी बन सकते हैं, यानी रणनीति, धैर्य और दबाव झेलने की क्षमता, तीनों की असली परीक्षा होने वाली है। अब बात करते हैं टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 की। वो 11 खिलाड़ी जो इस महामुकाबले का रुख पलट सकते हैं। सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी। ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे विस्फोटक अभिषेक शर्मा और आक्रामक ईशान किशन। अभिषेक शर्मा बाएं हाथ के बल्लेबाज, बेखौफ अंदाज और पावर प्ले में गेंदबाजों पर दबाव बनाने की जबरदस्त क्षमता। उन्होंने कई बार तेज अर्धशतक जड़कर ये साबित किया है कि अगर शुरुआत मिल जाए तो मैच एक तरफा भी हो सकता है। दूसरे छोर पर होंगे ईशान किशन, आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज जो पहली ही गेंद से अटैक करने में विश्वास रखते हैं। उनकी खासियत है स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ बेखौफ शॉट्स। अगर ईशान टिक गए तो पावर प्ले में 60 से 70 रन बनना मुश्किल नहीं। अब आते हैं नंबर 3 पर, कप्तान सूर्य कुमार यादव। 360 डिग्री बल्लेबाज, मैदान का हर कोना उनका पसंदीदा जोन है। रिवर्स स्वीप, स्कूप, इनोवेटिव शॉट्स वो क्रिकेट को एक अलग स्तर पर ले जाते हैं। दबाव की स्थिति में भी शांत रहना और बड़े मैच में बड़ी पारी खेलना, यही उनकी पहचान है। नंबर 4 पर युवा प्रतिभा तिलक वर्मा, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, शानदार टाइमिंग और मैच को संभालने की समझ। मिडिल ओवर में स्ट्राइक रोटेट करना या जरूरत पड़ने पर बड़ा शॉट लगाना, तिलक दोनों में माहिर हैं। भविष्य के सुपरस्टार के रूप में उन्हें देखा जा रहा है। नंबर 5 हार्दिक पांड्या, टीम के सबसे बड़े मैच विनर, ऑलराउंडर, तेज गेंदबाजी, आक्रामक बल्लेबाजी और फील्डिंग में जबरदस्त ऊर्जा। हार्दिक वो खिलाड़ी हैं जो 10 गेंद में मैच पलट सकते हैं। बड़े मुकाबलों में उनका अनुभव टीम के लिए बेहद अहम रहेगा। नंबर 6 रिंकू सिंह, फिनिशर, शांत दिमाग लेकिन बेहद खतरनाक। आखिरी ओवरों में बड़े शॉट्स लगाने की अद्भुत क्षमता। दबाव जितना ज्यादा, रिंकू उतने ही खतरनाक साबित होते हैं। उन्होंने कई मौकों पर हारे हुए मैच जीत में बदले हैं। नंबर 7 शिवम दुबे, पावर हिटर, खासकर स्पिन के खिलाफ लंबे लगाने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मीडियम पेस गेंदबाजी से 1-2 ओवर निकालकर टीम को संतुलन भी दे सकते हैं। उनकी भूमिका इम्पैक्ट ऑलराउंडर की होगी। नंबर 8 जसप्रीत बुमराह, डेथ ओवर्स के बादशाह, यॉर्कर के मास्टर, सटीक लाइन लेंथ और दबाव में विकेट निकालने की कला, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ T20 गेंदबाजों में उनका नाम शुमार है। आखिरी ओवरों में अगर मैच फंसा तो बुमराह पर सबकी निगाहें होंगी। नंबर 9 अर्शदीप सिंह, स्विंग के उस्ताद, नई गेंद से स्विंग और डेथ ओवर में सटीक यॉर्कर। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज होने का फायदा उन्हें मिलता है।
बड़े मैचों में उन्होंने कई अहम विकेट निकाले हैं। नंबर 10, मोहम्मद सिराज, जोश और आक्रामकता का प्रतीक। तेज रफ्तार, लगातार दबाव और बल्लेबाज को गलती करने पर मजबूर करने की क्षमता। पावर प्ले में विकेट निकालना उनकी बड़ी ताकत है। और आखिर में रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री स्पिन, अलग अलग वेरिएशन और बल्लेबाज को पढ़ने की कला। मिडिल ओवर में रन रोकना और विकेट निकालना, यही उनकी खासियत है। कोलंबो जैसी स्पिन फ्रेंडली पिच पर उनका रोल बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों, ये है टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11, संतुलित, आक्रामक और मैच जिताने की पूरी क्षमता के साथ। अब बात करते हैं पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। एक ऐसी टीम जिसमें है युवा जोश, अनुभव की मजबूती और मैच जिताने की काबिलियत। चलिए शुरू करते हैं।